नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल हिंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी 10 साल पुरानी है पर सच्ची है। उत्तर प्रदेश में स्थित रामपुर में नंद किशोर रहा करता था। वह शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर एक रबड़ की फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियर के पद पर काम करता था। नंद किशोर को बाइक चलाने का बड़ा शौक था। यही कारण था कि वो हर 2 साल में पुरानी बाइक बेचकर नई बाइक खरीद लेता था। उसके इस शौक से उसके घर वाले बड़े परेशान थे। नंद किशोर भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था और वो इन सब को दिमाग का भ्रम मानता था। एक बार नंद किशोर को फैक्ट्री में ज़्यादा काम आ गया, जिसके कारण उसे घर के लिए निकलते निकलते काफ़ी रात हो गई। लगभग रात के 2 बजे का समय होगा। वह अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ दूर जाकर सामने से आ रहे एक सांड से वो टकरा गया और घिसटता हुआ पेड़ में जा टकराया। उसे चोट भी आई, पर उसने जैसे तैसे बाइक को उठाया। बाइक का हैंडल मुड़ चुका था और बाइक स्टार्ट भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए वह बाइक को धक्का मारता हुआ घर की ओर चल पड़ा। आगे चलने पर उसे एक बस स्टॉप दिखाई दिया। थोड़ा विश्राम करने के लिए नंद किशोर बस स्टॉप पर ही बैठ गया। उसी स्टॉप पर एक अघोरी भी बैठा था और चिलम का आनंद ले रहा था। नंद किशोर की एक बुरी आदत थी, वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह अघोरी से भी बात करने लगा। बातों ही बातों में नंद किशोर ने बताया कि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, वह भूत को कोरी कल्पना कहता है। यह सब सुनकर अघोरी कहता है कि भूत प्रेत होते हैं और ये तब तक नहीं दिखाई देते जब तक ये खुद ना चाहें, या फिर कोई सिद्ध अघोरी अपनी सिद्धि के द्वारा भूत प्रेत को प्रकट कर सकता है। अघोरी की बात सुनकर नंद किशोर हंसने लगा और बोला, बाबा, मैंने आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग पास की है और विज्ञान की अच्छी खासी जानकारी रखता हूँ। अपनी ये भूत प्रेत की कहानी किसी और को सुनाना। ये सुनकर अघोरी को धक्का लगा। अघोरी मन ही मन सोचने लगा कि आज तो इसे भूत दिखाना ही पड़ेगा। अब ये इज्जत का सवाल हो गया है। अघोरी ने मन ही मन महाकाल का नारा लगाया और बोला, चल आजा, आज तुझे भूत का साक्षात दर्शन करवाता हूँ। नंद किशोर ठिठक सा गया। अघोरी नंद किशोर को शमशान घाट की तरफ लेकर चल पड़ा। रास्ते में नंद किशोर को डर लगने लगा, पर डर को काबू करते हुए वो अघोरी के साथ शमशान की तरफ बढ़ता रहा। लगभग आधे घंटे में वो दोनों शमशान घाट पहुंच गए। उस समय रात के लगभग 2:45 बजे होंगे। शमशान घाट में उस समय भी कुछ लाशें जल रही थीं। अघोरी ने नंद किशोर को उस चिता के पास बैठा दिया जो कुछ ही समय पहले से जल रही थी। अघोरी ने चिता के चारों कोनों पर कील गाड़ दी और एक सफ़ेद धागे से चारों कीलों को लपेटते हुए धागे का एक छोर नंद किशोर के हाथ में दे दिया। ये सब अनुष्ठान देखकर नंद किशोर की डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। डर से उसे अब सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी थी। अघोरी ने अब चारों कीलों के पास बताशे रख दिए और नंद किशोर को सावधान कर दिया। अघोरी ने नंद किशोर को बताया कि अब प्रेत योनि में भूत इन बताशों को खाने आएंगे और तुम किसी भी हाल में ये सफ़ेद धागा नहीं छोड़ना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा और जान भी जा सकती है। नंद किशोर की अब पैंट गीली होने की कगार पर थी। अघोरी अब मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद अघोरी ने नंद किशोर को आंखें बंद करने को कहा और फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलने को कहा। आंखें खोलने के बाद जो दृश्य नंद किशोर ने देखा, उसे देखकर वो हक्का बक्का रह गया। वहाँ उल्टे पैर वाली 4 प्रेत आत्माएं बैठी हुई बताशे खा रही थीं। तभी उनमें से एक आत्मा नंद किशोर के निकट आई। नंद किशोर उस आत्मा को पहचान गया था। वो आत्मा कल्लू की थी, जो कल दोपहर जहर खाकर मर गया था। कल्लू की आत्मा नंद किशोर को देखकर हंस रही थी।
तभी कल्लू नंद किशोर के पास आ गया और बताशा उसकी तरफ रख दिया और खाने को कहा। नंद किशोर घबरा गया। इस घबराहट में नंद किशोर के हाथ से सफ़ेद डोरी छूट गई। डोरी छूटते ही अघोरी भी न जाने कहाँ गायब हो गया। नंद किशोर वहाँ से तेज़ गति से भागा। उसे पीछे से काफ़ी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, पर नंद किशोर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा और वहीं अपने कमरे में जाकर सो गया। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वो उसी शमशान घाट में है और उसके घर वाले एक चिता के पास खड़े आंसू बहा रहे हैं। नंद किशोर ने चिता के निकट जाकर देखा तो वो चौंक गया। उस चिता पर नंद किशोर का शरीर धू-धू करके जल रहा था। दूर एक बरगद के पीछे खड़ा वही अघोरी नंद किशोर को देखकर मुस्कुरा रहा था। अब नंद किशोर सब समझ चुका था। दरअसल नंद किशोर सांड से टक्कर खाकर पेड़ से टकराने के बाद वहीं मर गया था। यही कारण था कि जब नंद किशोर ने डोरी पकड़ी हुई थी तब कल्लू ने उसे बताशे खाने के लिए दिए। उस समय कल्लू को पता था कि नंद किशोर भी मर चुका है, परंतु उस समय नंद किशोर के ऊपर कोई दृढ़ इच्छा सवार थी। नंद किशोर को अपनी बाइक से इतना प्यार था कि मरने के बाद भी उसे घर ले जाना चाहता था। जब नंद किशोर के घर वालों को उसकी लाश और बाइक मिल गई तो वो दोनों को घर ले आए। बाइक के घर पहुंचते ही नंद किशोर की आत्मा, जो शमशान घाट से भागकर घर आ गई थी, मुक्ति पाकर वापस शमशान पहुंच गई थी। नंद किशोर अब मान गया था कि हाँ, भूत प्रेत होते हैं और अब वो भी अघोरी द्वारा रात में डाले गए बताशे खाने लगा। अघोरी दूर खड़ा सारा दृश्य देख रहा था और जय महाकाल का नारा लगाकर वहाँ से चला गया। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल लॉजिकल हिंदू को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।